क्या नहीं मिली? कोई बात नहीं, अपने बहनों से आग्रह करते, जगह मिल जाता काफी है। तो आपको भाई के साथ बैठने की आदत हो गई है। छाप लिया आपने? कंप्लाई विद, कंफॉर्म टू, अबाइड बाई, एडहियर टू। कंप्लाई, अब कंप्लाई, यहां पे प्लाई लगेगा। प्लाई समझते हैं ना आप लोग, वो जो लकड़ी का बना होता है वो प्लाई वगैरह लगाना। तो साहब यहाँ पे प्लाई है ना, कम लगेगा। और मैं इस बात को क्या करता हूं? स्वीकार करता हूं, और आपके हर बात को मैं पालन करते हुए, फॉलो करते हुए काम करूंगा। कंप्लाई, कंप्लाई, कंप्लाई। वैंग्विश का मतलब परास्त करना, विजय प्राप्त करना। वैंग्विश स्वीकार करता हूं, और आपके हर बात को मैं पालन करते हुए, फॉलो करते हुए काम करूंगा। कंप्लाई, कंप्लाई, कंप्लाई। वैंग्विश का मतलब परास्त करना, विजय प्राप्त करना। वैंग्विश, वैंग्विश, वैंग्विश। मेरी एक बहन थी, नाम है सुश्री मायावती जी। उनकी माया इतनी दूर दूर तक गई कि अभी भी आज तक वो अकेले जिंदगी काट रही हैं। और कमाल का लगता है, हमारे देश, हमारे यूपी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं तो देख के ही बोलेंगे। मतलब एक लाइन बोल रहे हैं, 2 लाइन बोल रहे हैं, देख के ही बोलेंगे। हटा दो मनीषा। तो मेरी मायावती बहन जी हैं, उनका एक विश है कि हम पाकिस्तान को क्या कर दे? वैंग्विश, 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 वैंग्विश। और हमारे अंदर भी है ना, हम सब के अंदर काफी संख्या में रोज नए नए विश का निर्माण होता है। विश मतलब इच्छाएं, डिजायर। और उस विश को भी बुद्ध क्या कहते हैं? हमें क्या करना है? वैंग्विश, वैंग्विश, वैंग्विश। एक बार मैं गया था, ऐसे किसी काम से अकेले रात में निकल गया ट्रेन पकड़ के, फिर वहां पहुंचा तो वहां पे देखा स्टेशन पे बहुत सारे बुद्ध का कोटेशन लिखा हुआ था। क्या क्या का वही पढ़ा था कि सबसे बड़ा सिकंदर वही है जो अपने आप को, संसार को न जीतकर स्वयं को जो जीतता है, वही सबसे बड़ा सिकंदर है। समझ में नहीं आता स्वयं को कैसे जीतना है। स्वयं को जीतने का मतलब क्या है? कि आपके मन में जो इच्छाएं आती है, जो इच्छाएं आपको परेशान कर रहा है, उस इच्छाओं को अपने कंट्रोल में लेना और अपने मन मुताबिक इच्छाओं को डिक्टेट करना कि नहीं, आज ये इच्छा नहीं, आज तो वो इच्छा चलेगी, और कल उस इच्छा का हम निर्वहन करेंगे, पालन करेंगे, जिएंगे। तो हमें भी अपने विश को क्या करना है? वैंग्विश, वैंग्विश, वैंग्विश करना है, प्रास्त करना है। एंड कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर करना। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, कैपिटुलेट। कैप तू ले ले भाई। अब कैप हम पहन के जा रहे हैं, सर पे पग है, हमने कहा कैप तू ले ले, क्योंकि हम तुम्हारे चरणों में क्या कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं, कैपिटुलेट कर रहे हैं। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट, कैपिटुलेट करना, सरेंडर करना। एंड एफ्रंट्री, गुस्ताखी। एफ्रंट्री, एफ्रंट्री। एक और शब्द है गुस्ताखी, बदतमीजी, गॉल, टेमेरिटी, इम्पुडेंस। इम्पुडेंस, देखिए कितने शब्द याद हो गए आपको। एफ्रंट्री, इम्पुडेंस, गॉल, टेमेरिटी, और एक और याद आ रहा है, इंसोलेंस था। एक था इंसोलेंट था। इंसोलेंट, इंडोलेंट तो एडजेक्टिव है, इंडोलेंस नाउन हो गया, इंसोलेंस भी नाउन हो गया, क्योंकि ईएनसी लगने से क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। तो ये फ्रंट्री, एक मुन्नी कहती है मुन्ना को कि तुम इस फ्रंट ट्री, ये जो फ्रंट में जो ट्री है, इसके सामने प्रपोज करके तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। मम्मी भी थी, पापा, ताऊ, सब लोग थे, और सबके फ्रंट पे तुमने क्या किया? मुझे प्रपोज किया। अरे प्रपोज करना ही था तो किसी कोने में जाके प्रपोज करते, सबके सामने प्रपोज करके। दिस इज कॉल्ड ए फ्रंट्री, ए फ्रंट्री, ए फ्रंट्री। रिलेट वैसे ही करो जैसे आप हो, ताकि कोई नया सा ना लगे। आपके घर में आपका दोस्त आ जाए, आप कंफर्टेबल फील करते हो। कोई अजनबी आ जाए तो थोड़ा सा परेशानी होती है, हाथ कांपने लगता है चाय पहुंचाने वक्त। लेकिन दोस्त आ जाए तो पैर से ही पहुंचा दोगे, चाहे चाय पी ले। तो वही चीज है कि यहाँ पे जो शब्द वगैरह है वैसे रिलेट करो ना, जो आपके लिए नया नहीं हो, आपके स्वभाव के जैसा ही हो, आपके जैसा ही हो, फिर घुलने मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूध में पानी पता क्यों घुल जाता है? क्योंकि दूध में पहले से पानी होता है। उसको घुलाकर दिखा दो जो दूध में होता ही नहीं है, कभी नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार चाहते हो कि अंग्रेजी भी घुल जाए ना, तो वैसे ही घुलाओ जिस रूप में आप हो। तो
थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा जोक किया और शब्द को याद करते आगे बढ़ गया। देवर देवर देवर, जैसे बच्चा कह रहा था अभी, देवर देवर, वर मतलब वर वधु, और वधु वर से क्या कर रही है, देवर, देवर देवर देवर। और कैसे बोलो इसे, आप खुद समझ लीजिएगा, याद रखिएगा इसे। देवर का मतलब चाव से पढ़ना, चाव से खाना। देवर देवर, बहुत भूख लगा हुआ, बहुत प्यास लगा हुआ है, अब वर ने आपके सामने बहुत सारे थाली में बहुत सारे परोस के लाए और आप फटाफट दोनों हाथों से खाए जा रहे हैं, और कभी कभी पूरा मुंह ही लगा दिया आपने थाली में। इसे कहते हैं देवर करना, देवर 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 करना। एंड फैसिल मतलब क्या है, आसान। फैसिल 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 फैसिल। आपके सामने, आपके मान लीजिए आपके पांव के नीचे अगर बर्फ आ जाए, बर्फ की सिल्ली हो, तो फिसलना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो जितना फिसलना आसान है, उतना पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, हिंदुस्तान को हराना क्या है, फैसिल फैसिल फैसिल। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल की, ऐसा लगा कि ये जो विक्ट्री है हमारे लिए क्या है, फैसिल विक्ट्री। कई बार विक्ट्री और फैसिल साथ साथ इस्तेमाल होंगे। हिंदू जो पढ़ेंगे आप तो देखेंगे, ओ माय गॉड दैट वाज अ फैसिल विक्ट्री। फैसिल विक्ट्री मतलब बहुत ही आसान जीत। फैसिल फैसिल फैसिल। और यह है इंडस्ट्रियस, मेहनती। इंडस्ट्रियस 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 इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट भी है, एसिड्यूअस भी है। डिलीजेंट भी और एसिड्यूअस भी है। शेड्यूलस भी, हमने बहुत अच्छी बात है, शेड्यूलस भी है। इंडस्ट्रियस, इसमें शब्द है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नाउन है। इंडस्ट्री मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी ने मतलब इंडस्ट्री मतलब होता है उद्योग, तो होता ही है, और एक और होता है मतलब परिश्रम कह सकते हैं आप, वो इंडस्ट्री नाउन हो गया। और जो व्यक्ति इंडस्ट्री में विश्वास रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडस्ट्रियस कहलाते हैं। जैसे लेबर हो गया, लेबर, लेबर मतलब क्या हो गया, मेहनत, और लेबोरियस मेहनती। तो इंडस्ट्री मतलब हो गया मेहनत, और इंडस्ट्रियस मतलब हो जाएगा। तो जब तक आप इंडस्ट्रियस नहीं बनेंगे, अपने बलबूते पे नया इंडस्ट्री आप स्टैब्लिश नहीं कर। जितने लोग जो आज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो निश्चित रूप से क्या होंगे, इंडस्ट्रियस 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 होंगे। एंड एड्यूलेशन, खुशामद चापलूसी। एड्यूलेशन ये दूसरी बार आया क्या, कि पहली बार है? एड्यूलेशन, खुशामद चापलूसी। एड्यूलेशन एड्यूलेशन एड्यूलेशन। ये जो दुल्हा है, अदुल्हा, अदुल्हा, एक दुल्हा अपने दुल्हन की क्या करता है, चापलूसी करता है। क्योंकि बिना चापलूसी के तो प्यार मिलेगा नहीं। तो प्यार पाने के लिए एक दुल्हा बार बार अपने दुल्हन क्या कर रहा है, एड्यूलेशन एड्यूलेशन एड्यूलेशन। एंड यह है फैक्टोटम, एन एम्प्लॉई हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। एक ऐसा एम्प्लॉई जो हर प्रकार का काम कर दे। फैक्टोटम फैक्टोटम फैक्टोटम। हमारे सपना चौधरी जी को, सनी खिलौनी को क्या चाहिए, फैक्टोटम फैक्टोटम फैक्टोटम। तो अर्पित जी क्या फैक्टोटम बनने को तैयार है? सब काम करना पड़ेगा आपको, देख लीजिए, और आपका निर्माण काम करने के लिए हुआ है। फैक्टोटम फैक्टोटम फैक्टोटम। दूर बैठने से क्या फायदा है? फैक्टोटम फैक्टोटम। अच्छा, तो तुम हो फैक्ट्री के फैक्टोटम 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 फैक्टोटम। ऑब्ट्यूज एंगल, दो प्रकार के एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा और एक्यूट कम। जिसको इस बात की भी खबर नहीं है कि एक्यूट किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज किसको कहते हैं, समझ आइए वो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा निनकम्पूप है, वो सबसे बड़ा निग्नॉग है, वो सबसे बड़ा ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज। और ये एल्म्स मतलब होता है भीख। एल्म्स 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 एल्म्स। और हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे। और ये मैं सच कहता हूं कि मेरे और आपकी उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल किसी से डिफरेंस हो, ज़्यादा होगा नहीं। तो मैं बहुत दूर से नहीं आया हूं, नज़दीक से ही आया हूं। अगर आप कितना भी मेहनत करते हो ना, ध्यान रखना आपका हर मेहनत का जो मार्ग है, जो फायदा है, वो आप तक ही पहुंचता है।
मम्मी पापा भाई बहन किसी के पास नहीं पहुंचता है। सबसे पहला व्यक्ति जो आपके मेहनत का कमाई खाएगा वो आप होगे। और जरूरी है एक बार मेहनत करके, मैंने कई बच्चों को देखा है कि जो दोस्त कुछ गिफ्ट नहीं दिया करता था, इंस्पेक्टर बनने के बाद जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना तो दुनिया भर का शूज गिफ्ट के दिखाने आया था। देखिए सर, ये देखिए इतने सारे शूज है, बाजार ले गई आज लेगा जो भी हो, और इतने सारे शूज खरीद के दिए, इतने सारे। तो स्वाभाविक है कि ये सब चीज जब तक तभी शोभा देगा जब आप कुछ बनते हो। इससे मेहनत करने से कभी मत कतराना। 2-4 साल की बात है, हो सकता है कि 4 साल में आपको सफलता मिले, हो सकता है 2 साल में, लेकिन जितना आप मेहनत करोगे ना समय उतना ही कम लगेगा। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आलम आएगा जो दोनों हाथ में नहीं, एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में कटोरा होगा। मुन हाथ में कटोरा होगा और लबों पे क्या होगा, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो आप क्या चाहते हैं, कैसा आलम आए कि आप उसमें डालिए 500 या किसी से 500 रुपया लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। एल्म्स का मतलब क्या होता है, भीख भिक्षाम देहि बुद्धम शरणम गच्छामि। ऐसे ही आपको बनना पड़ेगा बाबा। अप्रिहेंड मतलब होता है कैद करना, और अप्रिहेंड के और अर्थ होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। 2 चीज बताया आपको अर्पित जी कि अंग्रेजी का कोई शब्द अगर नाउन है इसका मतलब यह है कि सिर्फ वो नाउन ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। अप्रिहेंड मतलब कैद करना तो होता ही है, अप्रिहेंड का एक और अर्थ होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, ग्रैस्प करना। कैन यू अप्रिहेंड ऑल दिस? अप्रिहेंड मतलब भी समझना, कॉम्प्रिहेंड मतलब भी समझना होता है, जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंड मतलब भी समझना, अप्रिहेंड मतलब भी समझना, लेकिन अप्रिहेंड का एक और अर्थ होता है जिसे हम कहते हैं कैद करना। अपर योर हैंड, अपर योर हैंड, अपने हैंड को ऊपर करो क्योंकि हम तुम्हें अप्रिहेंड करने आए हैं, हम तुम्हें अप्रिहेंड करने हैं। एंड एले मतलब होता है कम करना, एले एले एले। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि भाई बहनों, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें सिर्फ 60 महीना दीजिए, हम महंगाई कम कर देंगे, हर चीज कम कर देंगे, हम गरीबी को मिटिगेट कर देंगे, हम गरीबी को अले करेंगे, हम आपके दर्द को क्या करेंगे, अले करेंगे। कम, अले मतलब क्या होता है, कम करना। बच्चा रो रहा है, माँ भी इंस्पेक्टर, पापा भी इंस्पेक्टर, दोनों जॉब पे जा रहे हैं, बच्चा चिल्ला रहे कि हमें तो समय दो, तुम्हें तो पैसा मिल रहा है, हमें तो माँ बाप का प्यार ही नहीं मिल रहा है। माँ क्या करती है, अपने पर्स से निकालती है चॉकलेट और कहती है एले 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 और शांत हो जा, एले और शांत हो जा। हमारे एक फ्रेंड है, वो भी जॉब में है और लुगाई भी जॉब करती है। और जब एक दिन मैं मिलने गया तो मैंने देखा कि उनकी बेटी बंगाली बोल रही है, और बंगाली बोल रही है। मैंने पूछा कि मात्रा क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी जो मेड है वो कोलकाता की है, बंगाली बोलती है, तो दिन भर रात भर तो मैक्सिमम समय तो दिन में हम लोग होते नहीं है, रात में इसी साथ सुना नहीं चाहते हैं हम लोग, तो स्वाभाविक है कि मैक्सिमम समय मेरे के साथ गुजरता है। तो हमने कहा कि देख लो, कल के दिन फिर मत कहना कि ये बेटी मुझ पे नहीं गई है क्योंकि हम जैसे लोगों के बीच में उसको रखेंगे वैसे ही होती चली जाएगी। फिर सोच स्वभाव संस्कार सब उम्मेद के जैसा ही होगा। फिर कहेगा मैं इंस्पेक्टर नहीं बनूंगी, मैं काम वाली बनूंगी, फिर मैं पोछा लगाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी। इसलिए आप लोग जरूर बनिए इंस्पेक्टर, जरूर कीजिए, लेकिन मम्मी पापा की जिम्मेदारी से भी बिल्कुल मुंह मत मोड़िएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी आज जैसे हैं, माँ बाप ने जैसे हमारे साथ व्यवहार किया हम वैसे आज दिख रहे हैं। क्योंकि मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मनुष्य बिल्कुल इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, जैसा उसको माहौल मिलेगा वैसा वो होता चला जाएगा। अले मतलब क्या होगा, कम करना। एफ्रंट मतलब तिरस्कार, एफ्रंट। पापा जी आपने सबके फ्रंट पर, सबके सामने फ्रंट पे आपने जो बातें मेरे लिए कही वो मेरे लिए क्या था, वो तिरस्कार था, अपमान था। बड़ी मुश्किल से यार दोस्तों के बीच में टसन बनाते हैं, इज्जत बनाते हैं, और आपने 2 मिनट में सब इज्जत का फलूदा बना दिया। पापा दिस इज एफ्रंट, एफ्रंट, एफ्रंट। एंड कोजेंट मतलब होता है प्रभावकारी, मतलब वेरी कन्विंसिंग।
वेरी कन्विंसिंग, जो आपको लगे नहीं ये बात बिल्कुल सही है। और हमारी मोदी जी की हर बात क्या होती है, बिल्कुल कोजेंट होता है। और जितने भी एजेंट होते हैं ना, चाहे एलआईसी का एजेंट हो या किसी चीज का भी एजेंट हो, हर एजेंट क्या होता है, कोजेंट होता है। हर एजेंट कोजेंट होता है। एक एलआईसी का आता है पॉलिसी, ये मैडम ये जीवन आनंद है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। मैडम मुन्नी सोच रही है कि जीवन के साथ भी आनंद है, जीवन के बाद भी आनंद है, तो इस पॉलिसी को अभी ले लिया जाए। तो स्वाभाविक है जितने भी एजेंट होंगे वो सब, उनकी बातें ऐसी होंगी ना कि गंजा को भी कंगा बेच के चले जाएंगे। और खासकर हमारे मोदी जी तो इससे इनसे बड़ा कोई दूसरा कोई कोजेंट व्यक्ति नहीं आया है। जब नोटबंदी हुआ, ये तो कमाल कमाल के काम करते हैं, तो नोटबंदी हुआ तो फिर उस वक्त भी बहुत अफरा तफरी का माहौल आया। तो आए और रैली की और कहा, भाइयों बहनों आप मुझे संजय दत्त की तरह देखे होंगे मूवी कि 50 तोला माँ 50 तोला लेके 50 तोला, वैसे कहा उन्होंने कि मुझे 50 दिन, भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दे दो, अगर 50 दिन में व्यवस्था बेहतर नहीं हुई तो चुन लेना चौराहा, मोदी 56 इंच का सीना लेके आएगा, जो भी सजा दोगे स्वीकार कर लेंगे। पूरा हिंदुस्तान सुन लिया, स्वीकार कर लिया। 50 दिन बाद हिंदुस्तान बदल गया। जो महिला बच्चे को जन्म देगी 6,000 दिया जाएगा उसे, यही हिंदुस्तान बदला। तो हमारी मोदी जी की बातें भी क्या होती हैं, कोजेंट कोजेंट कोजेंट, बहुत प्रभावकारी बातें करते हैं वो। एंड कॉन्स ट्रू मतलब समझना, कॉन्स ट्रू, कौन सा ट्रू बोल रहा है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टीचर्स, इतने सारे विद्यार्थी, इतने सारे लोग, इतने सारे पॉलिटिशियन, कौन सा ट्रू बोल रहा है, ये मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूं, कॉन्स ट्रू इंटरप्रेट करने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है। कॉन्स ट्रू। टिटिलेट गुदगुदाना, टिटिलेट गुदगुदाना, स्पैन स्टार्लिंग, लैश। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, मुश्किल से बोला जा रहा है। कंप्लाई, वैंग्विश, कैपिटुलेट, effrontery, devour, facile, construe, cogent, affront, allay, apprehend, alms, obtuse, factotum, सब कुछ करने वाला, फैक्टोटम, आसाराम, फैक्टोटम, एडुलेशन, इंडस्ट्रियस, बहुत ही सुंदर। आश्रम हमारे क्या नहीं थे, और उनका भी एडवांस्ड वर्जन था, राम रहीम। डायरेक्टर, एक्टर, मोटिवेटर, लवर, स्क्रिप्ट राइटर, पापा भी थे वो, पता नहीं कौन चार्जर थे, लेकिन चार्जर भी थे वो। पटना वाले बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, मैं देख नहीं पाया, बहुत बहुत नमस्कार। उधर वाले बच्चों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कोई दिक्कत है? प्रेपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में 2 शब्द बचे हुए हैं, कौन? एडवर्ब और इंटर। चलिए शुरुआत करते हैं एडवर्ब से, आज खत्म करते हैं फिर शुरू करेंगे सेंटेंस।
अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, आपने सोचा कि जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पहले एक क्लास और हो, एक क्लास से 2 क्लास होगी, जिसमें मैं आपको सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा जो पहले नहीं बताया करता था। सेंटेंसेस के बारे में भी जो बहुत अच्छा रहेगा, आपको पढ़ के जाने की खुशी मिलेगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अदर वर्ड्स क्या होते हैं, ताकि आपको बीच में जो कभी दिक्कत आती थी वो शुरुआती दौर में ही आपका खत्म हो जाए सब्जेक्ट, ताकि आप सेंटेंस को भी समझ लीजिए। और जब मैं सेंटेंस लिखाऊं, सब्जेक्ट बोलूं, ऑब्जेक्ट बोलूं, कॉम्प्लीमेंट बोलूं, तो आपको दिक्कत नहीं आए और शुरुआती दौर से ही आप सेंटेंस का ऑपरेशन कर सके, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल ऑपरेशन करते हैं। जानते नहीं उन्हें आप, डॉक्टर के अग्रवाल को? वो कोरोना पे काफी लोगों को एजुकेट करते थे, अब एक वीडियो वायरल हुआ था, वो ट्रीटमेंट करते हैं, उस व्यक्ति को भी लुगाई के सामने ऐसे सुनना पड़ता है। तो इसलिए आप देख लीजिए, जिसके लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं लुगाई की कुटाई से कोई नहीं बच पाता है ना। नहीं, हम तो मंगल ग्रह से आए हैं। पानी में मैं कूदूं या आप कूदूं, भी गीला तो होना ही है। कोई उपाय नहीं भाई, जितना उपाय ढूंढोगी उतना ही कुटाई होगा ये बाबा से बात चल रही है वशीकरण मंत्र के बारे में। लेकिन लुगाई आपकी जितनी खतरनाक होगी ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा आपका। क्या कह रहे हैं? सुपर खतरनाक भाई। सॉक्रेट्स एक बार पढ़ा रहा था ऐसे 8-10-15 बच्चों को। सॉक्रेट्स, सुकरात जानते होंगे आप। तो लुगाई को कई बार बोले चाय तो पहुंचा दो भाग्यवान, तो वो बार बार भूल जाती। 4 घंटा हो गया पहुंचा ही रही थी। फिर वो चाय लेके आई, अब चाय लेके वहां रख दी और सॉक्रेट से पढ़ा रहे हैं तो फिर खो गए। फिर आई देखने के लिए तो देखिए चाय रखा हुआ है। बोले 4 घंटे चाय 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 कर चिल्ला रहे थे तुम, और चाय रखा हुआ है यहाँ पे, 4 घंटा और हो गया और तुम पिए नहीं। चाय उठाई और मुंह पे फेंक दी। तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये आपकी लुगाई तो काफी खतरनाक है, हम सबके सामने आपकी ऐसी तैसी करके चली गई। तो बोले एक एज अ टीचर मैं कैसा लगता हूं तुम्हें? बोले सर आपका बेनजीर हो, कोई मैचलेस, आपका कोई तोड़ नहीं सर टीचर के रूप में। तो इसके पीछे एक महिला का हाथ यही है ये मेरे जीवन को संघर्ष में बनाती है, सताती है। हम सोच सोच के फिलोसफिकल हो जाते हैं और वही फिलोसफी तुम लोग को पढ़ाते हैं। तो व्यवहारिक ज्ञान जो मिलता है वो तुम तक शेयर करते हैं हम। इट इज अ क्वालिफाइंग वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच अपार्ट फ्रॉम, किसको छोड़कर? नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। It also qualifies a sentence. ये सेंटेंस को भी आरपीजी क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। इट ऑल्सो क्वालिफाइज अ सेंटेंस। इट ऑल्सो क्वालिफाइज अ सेंटेंस, मतलब ये शब्द को भी क्वालिफाई करेगा और ये शब्द के साथ साथ ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई करेगा। तीन शब्द को माइनस कर दीजिए, प्रोनाउन को, नाउन को। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन और नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन सा शब्द है? एडजेक्टिव है। प्रोनाउन और नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। और इंटरजेक्शन को कोई क्वालिफाई नहीं करता है।
और शब्दों के अलावा अगर बात करते हैं सेंटेंस की, तो सेंटेंस को भी क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब पर। कौन करेगा? एडवर्ब। जैसे कहते हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एक क्या है? सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। कीप क्वाइट, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। हमने लगा दिया प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एक सेंटेंस है, हमने प्लीज लगाकर इसको क्या बना दिया? रिक्वेस्ट बना दिया। अगर हमने प्लीज हटा दिया तो मैं कहूँ कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, तो देखो ये ऑर्डर बन गया। अब प्लीज कीप क्वाइट, ये क्या बन गया? ये रिक्वेस्ट बन गया। यानी मूड तो मॉडिफाई हो गया ना, बदल गया ना मूड। पहले ये था ऑर्डर और अब क्या हो गया? अब रिक्वेस्ट हो गया। तो इस सेंटेंस को भी क्वालिफाई करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एडवर्ब सारे टीवी चल रहे हैं ना उधर, लास्ट आखिरी। कितना हुए? ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, ये प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा, ये कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करेगा। जस्ट वेरी कॉमन एग्जांपल, वेरी ब्यूटीफुल। आपने गाना सुना होगा, मुन्नी ब्यूटीफुल कर गई चुल। चुल का मतलब होता क्या है? ऐसे गुपचुप। अब जैसे ब्यूटीफुल एक शब्द है, अब ब्यूटीफुल एक शब्द है, तो वेरी हमने किसके लिए लिखा है? ब्यूटीफुल के लिए ना। जैसे कि हमने कहा शी इज ब्यूटीफुल। देखो अंग्रेजी में हर शब्द है ना एक दूसरे से क्या होगा? रिलेटेड होगा। हर शब्द किसी न किसी प्रकार से कोई रिलेशन होगा। कोई शब्द स्टैंड अलोन हो ही नहीं सकता, अकेला नहीं हो सकता, कोई न कोई कनेक्शन किसी न किसी शब्द से जरूर होगा। तो शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। तो यहां पे जो ब्यूटीफुल है किसके लिए आया? शी के लिए ना। आप कह रहे हो कि ब्यूटीफुल कौन है? शी। सीता इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन? यानी कि सीता क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है? तो नाउन के क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। और ऐसे भी FUL फुल जब लगता है वो शब्द 99% केसेस में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। लेकिन जैसे हैंडफुल, कपफुल, माउथफुल, वेस्टफुल, ये सब फिस्टफुल, फुल लगा हुआ है, लेकिन ये शब्द क्या है? नाउन है। ये भी हम पढ़ेंगे, ये शब्द नाउन है। लेकिन इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी शब्द हैं वो शब्द फुल लगने से क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब हमने कहा सीता इज ब्यूटीफुल नहीं, बल्कि सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये वेरी का संबंध किससे है? अगर ब्यूटीफुल से नहीं होता तो हम सेंटेंस ऐसे लिख सकते थे, शी इज वेरी, फुल स्टॉप, शी इज वेरी। अब बताओ शी इज वेरी क्या यहां पे लॉजिकल लग रहा है? मीनिंगफुल लग रहा है आपको? भाई बहनों, शी इज वेरी, शी इज वेरी, सपना इज वेरी। वेरी क्या? यानी वेरी का संबंध शी से नहीं है। लेकिन सपना इज ब्यूटीफुल ये कंप्लीट है, क्योंकि ब्यूटीफुल का संबंध किससे हो गया? शी से, सपना से। ग्रामेटिकली भी करेक्ट और लॉजिकल भी करेक्ट, लॉजिकली भी करेक्ट हो गया। लेकिन जब कहते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी के बाद जब ब्यूटीफुल आता है तब वाक्य मीनिंगफुल होता है। यानी कि वेरी किसके लिए आया? ब्यूटीफुल के लिए। अगर बिना ब्यूटीफुल मीनिंगफुल होता तो कहते कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो बेसिकली शी के लिए ही था। हम कैसे समझे कि ब्यूटीफुल के लिए? लेकिन नहीं, जैसे हम ब्यूटीफुल हटाते हैं वेरी वहां पे मीनिंगलेस हो जाता है। यानी वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल को। और जो भी शब्द एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देगा, वो शब्द क्या कहलाएगा? वो एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से कहता हूं इस बात को, कि ये मत समझना कि वेरी एक एडवर्ब है तो ताउम्र ये क्या रहेगा? एडवर्ब है। जो अनमैरिड है इसका मतलब ये नहीं कि ताउम्र वो अनमैरिड हो सकता है, मौका मिले वो भी क्या हो जाए? मैरिड हो जाए। उसी प्रकार कोई शब्द आज यहां पे एडजेक्टिव है, यहां पे एडवर्ब है, लेकिन कभी इसको मौका मिलेगा क्या बन जाएगा?
ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये जानकारी से ही आपको समझ में आएगा। जैसे वेरी हम कहते हैं, वेरी, दिस इज द वेरी मार्कर, दिस इज द वेरी मार्कर आई वॉज लुकिंग फॉर। ये वही मार्कर है जो मैं ढूंढ रहा था। पापा यही वो लड़का है जो हर रात कॉल करता है मुझे, यही वो लड़का है, यही वो लड़का है। इसे कहते हैं इंफेटिक एडजेक्टिव, इंफेसाइज करने के लिए। मारो क्या भाई, कॉल करता है, कुछ गलत नहीं काट रहा है ना? कॉल करता है, उठा लीजिए, बात कर लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे आपको कोई और कॉल क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं आपको देख के कुछ घंटी बजा होगा। कसूर तो आपका ही भी है कि आपको देख के घंटी बजा, औरों को देख घंटी क्यों नहीं बजा? दीवार को देखे घंटी नहीं बजा, आपको देखे घंटी बज रहा है, तो कहीं ना कहीं टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। आपको नहीं खबर, हमें खबर लग गई, हमने कॉल कर दिया आपको कि कुछ हो रहा है, हमें तो मारने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द वेरी बॉय। वेरी बॉय मतलब बहुत लड़का नहीं, मतलब यही इंफेसाइज करने के लिए, इंफेसाइज करने के लिए वेरी का इस्तेमाल करेंगे। और दिस इज द वेरी बॉय। बॉय इसमें क्या है? बॉय एडवर्ब है। अगर हम बॉय को मान लीजिए एडवर्ब मान लेते हैं, तो एडजेक्टिव की विशेषता बता के देखो। बॉय ब्यूटीफुल नहीं हो सकता है ना? ये क्या हो गया? ये नाउन है। और नाउन को जो क्वालिफाई कर रहे उस स्थान पे उसे क्या कहेंगे? हम उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहेंगे। डॉक्टर साहब यही वो बिल्डिंग है, यही वो बिल्डिंग है जहां मेरी माँ ईंट की ढोया करती थी। आज मैं इसी बिल्डिंग को खरीदने आया हूं। दिस इज द वेरी बिल्डिंग, दिस इज द वेरी बिल्डिंग। मूवी देखा आपने दीवार? बच्चन साहब, आज भी मैं फेंका हुआ पैसा नहीं उठाता हूं। ऐसी होंगी ना कि गंजा मैं कोई भी वेब सीरीज है ना, कोई भी वेब सीरीज, लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। एक बता, जप नाम क्या क्या, ये आशा आश्रम, बाबा जाने मन मन की बात। हमारे जितने भी मित्र वगैरह हैं, ये हमेशा यही बोलेंगे। एक व्यक्ति आ गया, थोड़ा लुक वैसा पहन के आ गया, माला उला पहन के, तो कहते देखिए बाबा जप नाम, बाबा जाने मन की बात। अब आश्रम कमाल का बॉबी देओल ने एक्टिंग किया, ये किया है वो, हमने मुझे देखना लगता है जिसमें बाहुबली हो, जिसमें सुपरमैन हो, कुछ ऐसी बातें जिससे कि मिर्जापुर भी नहीं देखा हमने। जैसे मैं हैरी पॉटर पूरा मैंने देखा, हैरी पॉटर अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 7 तक शायद देखा है मैंने हैरी पॉटर वगैरह। तो मैं वही चीज देखता हूं जिससे मेरे जीवन में कुछ एडिशन हो, कुछ वैल्यू एडिशन हो, कुछ हम खुद ही सुपरमैन जैसा महसूस करें, और महसूस करते करते कुछ काम ऐसा कर जाए, लगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया मुझसे। लेकिन ये सब जो वेब सीरीज वगैरह बहुत गंदा। आप लोग से आग्रह करेंगे आप वेब सीरीज ना देखें, बहुत सारी चीजें देखने को वो देखिए, क्योंकि हम कई प्रकार से ग्रहण करते हैं, आंखों से भी। हम पेपर में भी पढ़ते क्या है, आज यहाँ पे लूटपाट हो गया, आज यहाँ पे ये हो गया, आज वहां पे ये हो गया। सुबह सुबह हम निगेटिविटी से अपने आप को भरते हैं। लेकिन हमेशा सुबह सुबह उठिए तो अच्छे अच्छे, कहते हैं ना कि जिस दिन आप अच्छा सपना देख लीजिए ना रात में, तो सुबह तरोताजा फील करेंगे आप। और सपना को देख लिया, गंदा सपना देख लिया, कोई मर गया, कुछ हो गया, कुछ ऐसे हो गया, तो फिर आपका दिन भी खराब हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, कहीं कोई गलत सपना देख लिया तो पूरा दिन भर मनहूसियत छाई रहती है मन मस्तिष्क में। लेकिन सुबह कुछ अच्छा, रात में कुछ अच्छा सपना देखा तो सपना का फर्क पड़ता है हमारे नेक्स्ट डे पे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे वेरी, ध्यान रखिएगा। आश्रम मैं बिल्कुल मार्कर और सबके सामने कह रहा हूं, आश्रम मैंने बिल्कुल नहीं देखा है, बस ये बार बार तो किसी मन में ये ना हो कि मास्टर देख के अब खुद ही मना कर रहा है हमें देखने के लिए। हाँ। मैंने बिल्कुल नहीं देखा है, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का चीज है ही नहीं, वो जो मैं पसंद करता हूँ उसमें है ही नहीं। मैं वही पढ़ता हूँ और वही देखता हूँ जो आपको बता सकूं, क्योंकि जिंदगी यही गुजरता है हमारा। अब उसकी चीजों को मैं क्या बताऊंगा, ट्रेलर वगैरह भी नहीं देखता हूँ। और घटिया लगता है बिग बॉस। हमारे घर में कुछ लोग हैं बिग बॉस ही देखते रहेंगे, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इधर। तो वेरी क्या है ना, वेरी मुन्नी एडजेक्टिव भी है और वेरी
एडवर्ब भी है, ये दोनों प्रकार से काम करेगा। एक इडियम भी है, बिफोर माई वेरी आईज। बिफोर माई वेरी आईज मतलब बहुत सारी आंखें नहीं, मतलब इन्हीं आंखों के सामने सब कुछ लूट गया। बिफोर माई वेरी आईज, तो वेरी यहां पे भी एडवर्ब है, और जब कहीं इंफेटिक एडजेक्टिव पे इस्तेमाल करेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब एडवर्ब की बात करें, सनी खिलौनी, सनी खिलौनी डांसेस, नचवा रहा हूं भाई। सनी खिलौनी डांसेस ब्यूटीफुली। अब यहां पे देखिए ब्यूटीफुली, यहां पे ब्यूटीफुली किसको क्वालिफाई कर रहा है? डांस को। जो डांस हुआ वो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुली हुआ। सनी खिलौनी डांसेस ब्यूटीफुली, और यहां पे मैंने एक शब्द लिख दिया, क्या? वेरी। सनी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली। अगेन वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसको? ब्यूटीफुली। ये एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और इस एडवर्ब को ये वेरी क्वालिफाई कर रहा है। अगर आप इसको हटा दो, बोले नहीं सर ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसको फुल स्टॉप लगाते हैं, तो सनी डांसेस वेरी, कोई अर्थ आ रहेगा? सनी डांसेस वेरी, क्योंकि बेसिकली वेरी किसके लिए आया हुआ था? ब्यूटीफुली के। अच्छा ब्यूटीफुली नहीं है तो वेरी यहां पे क्या हो गया? मीनिंगलेस हो गया। तो लिखना पड़ेगा सनी डांसेस, या तो वेरी को भी हटा दो, सनी डांसेस, नो एरर, बिल्कुल सही है। लेकिन सनी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली, वैसे कंडीशन में हमें वेरी को ये मान के लिखना पड़ेगा कि वेरी के जरिए हम किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? हम एडवर्ब ब्यूटीफुली को क्वालिफाई कर रहे हैं। ब्यूटीफुली वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और इस ब्यूटीफुली को क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेरी कर रहा है। He runs fast. He runs fast. अब यहां पे फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट जो अब लिखे, ही रन्स के बाद आपने फास्ट लिखा, क्या सोच के लिखा? किसके लिए लिखा आपने? ही के लिए, रन्स के लिए? रन्स के लिए। रन्स क्या है? वर्ब है, यानी वर्ब के लिए लिखा, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए लिखा, वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखा, यानी वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। लेकिन फिर मैं कहता हूं जैसे फास्ट है, तो फास्ट कोई जरूरी नहीं है कि ये ताउम्र एडवर्ब ही बन के रहे, ये फास्ट एडजेक्टिव भी बन सकता है। जैसे हम कह सकते हैं लूसी इज माई फास्ट फ्रेंड। लूसी इज माई फास्ट फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? कलाम साहब सबसे लास्ट में जो बैठे हैं, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? फास्ट फ्रेंड में फ्रेंड क्या है? कौन सा शब्द है? नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है। कैसा दोस्त? फास्ट फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त, जिसे बोसम फ्रेंड भी कहते हैं, जिसे लंगुटिया यार भी कहते हैं हम। तो फास्ट फ्रेंड, यानी फास्ट फ्रेंड में फास्ट एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? और यहां पे क्या हो गया? ये यहां पे एडवर्ब हो गया। उसी प्रकार कहते हैं फास्ट कलर। फास्ट कलर मतलब पक्का रंग, मतलब ये रंग इतना जल्दी नहीं जाएगा। फास्ट कलर, यानी कि फास्ट भी क्या बन गया? फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है। उसी प्रकार बात करते हैं प्रेपोजिशन की। शी इज डेड अगेंस्ट मी। शी इज डेड अगेंस्ट मी। शी इज डेड अगेंस्ट मी। अब यहां पे देखो, अगर फुल स्टॉप लगाते हैं यहां पे हम, तो शी इज डेड, तो ये डेड यहां पे एडजेक्टिव हो गया। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? डेड, शी के बारे में, नाउन प्रोनाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जब हमने कहा शी इज डेड अगेंस्ट मी, इसका क्या मतलब होगा? हम तो बचपन से डेड को एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं, और डेड का मतलब यही जानते हैं बचपन से कि डेड का मतलब मरा हुआ। बाद में पता चला कि डेड का मतलब
शख्स भी होता है। जैसे शी इज डेड अगेंस्ट मी, मतलब वो मेरे शख्स खिलाफ है। शी इज डेड अगेंस्ट मी, अगेंस्ट क्या है बताना? नाउन है, प्रोनाउन है या प्रेपोजिशन है? ये प्रेपोजिशन है। और जो प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर दिया कि खिलाफ ही नहीं है बल्कि शख्स खिलाफ है, यानी ये बन गया एडवर्ब। यानी एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा। You will succeed only when you work hard. सफल तुम तभी हो सकते हो जब तुम हार्ड वर्क करते हो, कठिन मेहनत करते हो। और कठिन मेहनत भी कठिन तब नहीं लगने लगता है जब हमें उस चीज से क्या हो जाती है, लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, जब वो अपना जैसा ही दिखने लगता है। जैसे एक मुन्नी पहाड़ की चढ़ाई कर रही थी, पीठ पे उसका भाई था, भाई भारी था, स्वाभाविक है, पहाड़ की ऊंचाई था कि मेरा भाई है, फिर बोझ कैसा है, मेरी माँ है, आनंद फानन में कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं है। ये था जिस स्थिति में उसी स्थिति में भागोगे। क्यों? वहां को माइंडसेट बदला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बार बोले भाई है मेरा भाई है, फिर बोझ नहीं रहा वो। उसी प्रकार आप सोचोगे कि ये मेरा जिंदगी है, मेरा सपना है, फिर अंग्रेजी नहीं रहा, फिर आपका अपना हो जाएगा वो, फिर उसके लिए कोई मेहनत नहीं रहा। बिल्कुल जैसे मान लो नदी में आप तैर रहे हो, धरा के साथ बह रहे हो, आप कोई तैरने की आवश्यकता भी नहीं, नदी बहाई जा रही है। तो यू विल सक्सीड ओनली व्हेन एक कंजंक्शन है। अब वही कहा ना कि कोई जरूरी कि हर शब्द अगर मैंने बता दिया कि कंजंक्शन है तो कंजंक्शन ही रहेगा। ये इंटरोगेटिव वर्ड भी है, ये एडवर्ब भी है, लेकिन यहां पे क्या बना हुआ है, ये कंजंक्शन बना हुआ है। यहां पे क्या, ये कंजंक्शन बना हुआ और इसको क्वालिफाई कर रहा है कि तुम सफल तभी होगे, ओनली व्हेन, ओनली एम्फेसाइज कर रहा है कि तब ही जब तुम मेहनत करोगे। तो यहां पे ओनली एम्फेसाइज कर रहा है किसको, कंजंक्शन को, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवर्ब। लेकिन एट द सेम टाइम अर्पित जी व्हेन एडजेक्टिव भी है, ओनली अर्पित कैन डू दिस जॉब। अब ओनली किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, अर्पित को, यानी सिर्फ अर्पित ही ऐसा काम कर सकता है। यानी अर्पित नाउन हुआ, नाउन को क्वालिफाई अगर कर रहा है तो क्या कहेंगे इसे, हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे। हम यानी कि एडवर्ब, बहुत से ऐसे एडवर्ब हैं जो एडजेक्टिव का भी काम कर लेते हैं। अब रही बात सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करेगा, ये सेंटेंस को भी क्वालिफाई करेगी। जैसे हम लिखते हैं फॉर्चुनेटली nobody was hurt, nobody was hurt। अब nobody was hurt एक सेंटेंस है, लेकिन इस वाक्य को हमने क्या किया, फॉर्चुनेटली से क्या किया, इसे हमने क्वालिफाई कर दिया कि फॉर्चुनेटली nobody was hurt, nobody was hurt। मतलब ये सौभाग्यपूर्ण रहा कि किसी को नुकसान ठेस नहीं आया, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। फॉर्चुनेटली, प्लीज, बहुत ऐसे, लकली वी आर सेव्ड, वी आर अनहर्ट। तो ये फॉर्चुनेटली शब्द भी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई किया। एडवर्ब ही एक इकलौता शब्द है ऐसा जो कई शब्दों की विशेषता बताता है। जब मैं हिंदी में पढ़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली अंग्रेजी में जो पढ़ाया जाता था तो लगता था कि अगर हिंदी जान ली तो मजा आ जाएगा, तो हिंदी की व्याकरण किताब भी खरीद डाली थी हमने, तो उसमें लिखा हुआ था क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण तो मन में आ गया, जो क्रिया की जो विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण एडवर्ब है। लेकिन जब अंग्रेजी पढ़ा तो देखा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। लोग कहते हैं एडवर्ब है और ये तो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, ये तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो कंफ्यूजन बना रहा कई सालों तक। फिर बाद में धीरे धीरे पढ़ते बात समझ में आई कि ये सिर्फ क्रिया को ही नहीं क्वालिफाई कर सकता, बल्कि ये 5 शब्दों को क्वालिफाई करता है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को भी क्वालिफाई करता है और सेंटेंस को भी ये क्वालिफाई करता है। हम एडवर्ब को कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स।
एडवर्ब को बनाने का तरीका क्या क्या हो सकता है। एक तो बना बनाया एडवर्ब होता है और एक एडवर्ब बनाते भी हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। हम दो प्रकार से बना सकते हैं, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं आपको, नाउन प्लस एलवाई। नाउन प्लस एलवाई से क्या बनता है, एडजेक्टिव का निर्माण होता है, और एडजेक्टिव प्लस एलवाई से किसका निर्माण होता है, एडवर्ब का निर्माण होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और तरीका अर्पित जी, ऐसे भी हम एडवर्बियल फ्रेज का निर्माण कर लेते हैं। दोनों है, दोनों है। फास्टली गलत होता है कहना, जैसे हम एलवाई लगाते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है। स्लोली एडवर्ब हो गया, स्लो एडजेक्टिव है। कंप्लीट तो वर्ब हो गया ना। अब इसमें अगर मान लो एलवाई अलग करते हैं तो क्या बच जाएगा, कॉम्प क्या है ना। तो सिर्फ एलवाई देखने मात्र से नहीं होगा, एलवाई निकालने के बाद अगर नाउन बच जाए तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बच जाए तो एडवर्ब। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप बताइएगा, निकालिएगा, बताइएगा। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली यानी ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। स्लोली एडवर्ब होगा। ब्यूटीफुली, केयरफुली, ये सब क्या है, एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होता है। अब जैसे गुडली है, गुड में एलवाई लगाओगे तो ये एडवर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव ही रह जाता है। गुडली का मतलब तो अट्रैक्टिव भी होता है, फिजिकली अट्रैक्टिव पीपल, और गुडली का मतलब लार्ज नंबर, लार्ज अमाउंट। जैसे गुडली नंबर ऑफ पीपल हैव कम, मतलब अच्छी संख्या में लोग आए हैं। करंट क्या है मुन्नी, करंट मतलब एडजेक्टिव। तो प्रेजेंट भी क्या है, प्रेजेंट भी एडजेक्टिव है। प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट स्टेटस क्या है, हिंदुस्तान का प्रेजेंट स्टेटस, स्टेटस नाउन है तो एडजेक्टिव बन गया। करंट अफेयर्स में करंट क्या हो गया, अफेयर्स नाउन है ना, तो अफेयर्स नाउन है, करंट क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाता। करेंटली, प्रेजेंटली, ये सब क्या है, डायरेक्टली, ये सब एडवर्ब हैं। जैसे हार्डली, अब देखो हार्ड प्लस एलवाई, हार्ड क्या है, हार्ड एडजेक्टिव है, एलवाई क्या बना दिया, एडवर्ब। लेकिन हार्डली एडजेक्टिव ग्रुप में भी इस्तेमाल होता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव ही रह जाएगा। नहीं, हमारी जानकारी बढ़ेगी और फिर बात जानने को मिलेगा कि ये शब्द तो एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। ये जानकारी आपको जैसे होती चली जाएगी समझते जाओगे। लेकिन मैंने बता दिया आपको आज कि ऐसा अंग्रेजी में होता है कि जो शब्द एडजेक्टिव है वो एडवर्ब भी हो सकता है। अब बताइएगा फ्रेंडली क्या है, सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुल क्या है, FUL, फुल क्या हो बताइए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में लगा दिए, क्या बन गया वो, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे इट हैज बीन डन सक्सेसफुली, जैसे बहुत ने फॉर्म आप सबमिट करते हैं तो हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो एडवर्ब ऐसे भी मैंने बता दिया, फुल में एलवाई लगेगा वो एडवर्ब बन जाएगा, क्वालिफाई करे ना करे। तो क्या कहते हैं, डेडली, ये एडवर्ब हो गया और एडजेक्टिव रूप में काम करता है, दोनों हो सकता है। बहुत सारी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि बहुत से ऐसे शब्द, जैसे हार्डली एडजेक्टिव भी और हार्डली एडवर्ब का भी। हार्डली 10 पीपल, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों बने से, ओनली आ गया, वेरी आ गया, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी है। उसी प्रकार डेडली हो गया, हार्डली हो गया, लेटली हो गया। लेट क्या है, लेट क्या है, एक लेट एक एडजेक्टिव है और लेट एक एडवर्ब भी है। जैसे यू केम लेट, यू केम तो वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, और लेट एडवर्ब भी है, लेट एक एडजेक्टिव है। जैसे कहते हैं लेट अराइवर्स, लेट अराइवर्स होता है कि नहीं होता। लेट हस्बैंड मतलब देर से आने वाले नहीं, स्वर्गीय जो गुजर गए। अब जैसे बताइएगा फ्रेंडली क्या है,
फ्रेंडली, एलवाई हटा के देखो क्या बचता है, फ्रेंड, नाउन बचा ना, नाउन, ये नहीं बता फ्रेंड, तो मुझे ही पता फ्रेंड बचा है। टाइमली क्या है, टाइमली, एलवाई हटा के बता क्या बचा, टाइम, क्या बचा, टाइम, क्या बचा, टाइम, और टाइम क्या है, नाउन है। मैनली क्या है, क्योंकि जब एलवाई हटाया तो जो बचा वो नाउन बचा, जो बचा वो नाउन बचा। मैनली एडजेक्टिव है। उसी प्रकार बताना वाइफली एडजेक्टिव हो गया। सपना इज फुल ऑफ वाइफली वर्चू, वर्चू नाउन है। सपना इज फुल ऑफ वाइफली वर्चू मतलब क्या हुआ, सपना के अंदर वाइफली वर्चू मतलब पत्नी वाला जो क्वालिटी होता है वो बिल्कुल कूट कूट कर ठूस ठूस कर भरी हुई है, वाइफली वर्चू। फादरली, मदरली, टाइमली, मंथली, ईयरली, ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। एनुअली क्या है, एडवर्ब हो गया। अब देखो एनुअल इनकम, आपकी एनुअल इनकम, इनकम क्या है, नाउन। एनुअल इनकम, एनुअल क्या बन गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में वाला क्या बन गया, एडवर्ब। मंथली क्या है बताइए, मंथली में एलवाई हटाएंगे क्या बचेगा कलाम साहब, क्या बचेगा, नाउन बचेगा। नाउन में वाले क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, पहले हम क्या सोचते थे, जिसमें एलवाई लगा हुआ है वो क्या है, एडवर्ब है। एलवाई लगा हुआ क्या है, वो एडवर्ब है। जैसे कहते हैं ना कि वो हर शख्स जिसके बाल लंबे हो लड़की नहीं होता, उसी प्रकार वो हर शब्द जिसमें एलवाई लगा हो वो एडवर्ब नहीं होता। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एलवाई को हटाइए, नाउन बचा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव बचा तो एडवर्ब। जानिए उस केयरफुली कहां से आवाज आई, आपने केयरफुली क्या है, मुन्नी बताएगी, मुन्नी केयरफुली क्या है, एडवर्ब है। देखो फुल, फुल में एलवाई लगाएंगे तो फुल तो एडजेक्टिव बनता है ना, तो एडजेक्टिव में एलवाई लगाया, जैसे आई एम केयरफुल, यू आर केयरफुल, शी इज केयरफुल, एवरीबॉडी इज केयरफुल, एडजेक्टिव हो गया ना। और एडजेक्टिव में एलवाई लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। जैसे आई एम केयरफुली, हमारी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आई एम केयरफुली, बताइए सही है गलत है, आई एम केयरफुली, ये तो केयरफुली एडवर्ब है और आई प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता केयरफुली एडवर्ब कभी नहीं बता सकता, यानी कि केयरफुली क्या हो गया, हाँ आई एम केयरफुल। तो ऐसे हमारे एग्जाम में कई बार सवाल आए हैं। अब बात करते हैं हम कि हम चाहें तो किसी भी शब्द को बहुत में एलवाई नहीं लगा सकते हैं मुन्नी। जैसे फ्रेंडली में एलवाई लगाओ, फ्रेंडली नहीं लगेगा ना। टाइमली, टाइमली नहीं हो सकता है, लेकिन आपको नेट पे मिल जाएगा, नेट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ये बहुत ही मतलब है कि ये जैसे गांव देहात में लोग बोलते हैं, या फिर जो कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग डायलेक्ट्स कहते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं। अब हरियाणा में बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन क्या आप बहुत आप झंडासा लग रहे हैं आप, लेकिन ये कोई शब्द आपको दिखेगा नहीं हिंदी में कहीं लिखा हुआ। आप मास्क लगा के पटोला लग रहे हैं, तो ये अब कोई मुन्ना है, जैसे मैंने सुना है कि वो भुंडी शकल का लग रहा है। अब ये भुंडी भुंडा कहाँ मिलेगा आपको। तो उसी प्रकार क्या है, लेकिन बोलचाल में इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार ये फ्रेंडली नेट पे मिल जाएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव है, उसको हमको एडवर्ब बनाना है, तो या तो एलवाई लाके बना दीजिए आप, अगर बन सकता है, और नहीं तो क्या कीजिए, लिखिए जैसे ब्यूटीफुली है, हम उसको ऐसे कह सकते हैं, इन अ ब्यूटीफुल मैनर या फिर वे। जैसे आई हैव डांस्ड इन अ ब्यूटीफुल मैनर, आई हैव डांस्ड इन अ ब्यूटीफुल मैनर। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव डांस्ड ब्यूटीफुली, आई हैव डांस्ड ब्यूटीफुली। तो मैंने इस ग्रामेटिकल नॉलेज का इस्तेमाल अपने करियर में बहुत इस्तेमाल किया। जब मैं कंटेंट राइटर का काम करता था, कंटेंट्स लिखता था वेबसाइट के लिए, तो वहां पे 200 शब्दों में लिखने को मिलता था। तो नेट से आर्टिकल सर्च किया, उसी आर्टिकल को तोड़ मोड़ के और ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल शब्दों में ऐड करके लिख लेते थे, 3-4 हो गया 200। तो आपका जो ज्ञान है किसी न किसी रूप में काम आएगा ही आएगा। तो ये भी हम ऐसे, जैसे मान लीजिए प्रेसी लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, शब्द कम पड़ गया है, तो कौन लिखेगा, सपना डांस ब्यूटीफुली, 3 ही शब्द में खत्म हो गया। हम चाहे तो ऐसे लिख देंगे, सपना डांस्ड इन अ ब्यूटीफुल मैनर या वे। तो और शब्द बढ़ाना है तो लिख दिए, सपना हैज डांस इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, एक और वेरी आ गया। तो हम 2 प्रकार से एडवर्ब को क्या कर सकते हैं, हम
हम फॉर्म कर सकते हैं। फिर एडवर्ब के बारे में बहुत सारी चीजें, पोजीशन ऑफ एडवर्ब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो एडवर्ब का पोजीशन को लेके कोई फिक्स कोई रूल नहीं है कि आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग एडवर्ब, एडवर्ब का टाइप और एडवर्ब का मीनिंग ये डिसाइड करता है कि एडवर्ब कहां पे आएगा, शुरुआत में आएगा या अंत में आएगा या फिर मिडिल में आएगा। लेकिन एडवर्ब कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, हर एडवर्ब का अपना एक स्थान है। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब पे हमारे एग्जाम में आते हैं, जो हम आपको तब पढ़ाते हैं जब हम एडवर्ब की क्लास लेते हैं, वहां बताते हैं कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हम वहां पे सीखेंगे। तो ये एडवर्ब के बारे में कुछ बातें थी। और आज का आखिरी शब्द कौन सा है? इंटरजेक्शन। उसके बाद शुरुआत करेंगे हम सेंटेंस। इंटरजेक्शन, ये माइकल जैक्सन का भाई है। गर्मी लगने लगी है, एसी तो है ही नहीं भाई, क्यों आप फलूदा निकाल रहे हो? एसी लगे, अब एसी, अब आप लोग आगे हो तो एसी भी लग जाएगा। इंटरजेक्शन, इंटर मतलब होता है मध्य में, और जेक्ट का मतलब होता है कहना। तो कोई चीज चल रही होती है, चाहे वो घटना को चल रहा हो, कोई बात चल रही हो, अचानक मुझसे कुछ निकल जाए, उसे क्या कहेंगे हम? इंटरजेक्शन। अचानक आपके मुझसे कुछ निकले, वाओ या एलएस या फिर हुर्रे या फिर ब्रेवो, वाओ, ओ माय गॉड, एलएस, ऐसे बहुत सारे शब्द, वो भी सही निकल रहा है, निकालते रहिए आप। इससे कुछ और ही निकल जाएगा। एमसीडी का हड़ताल चल रहा है, नहीं देख कितना गंदा हम लोग साफ करवाते हैं, वो आता है और फैला के चला जाता है। इच्छा करता है कि मैं एक वीडियो बना लूं, लेकिन क्या करूं, बना नहीं सकते वीडियो। हर जगह हमारे सोसाइटी के सामने, अभी मैं मॉडल टाउन गया था, वहां भी देखिए पूरा कचरा फैला हुआ, पूरा सर जगह। मतलब मोदी जी हमारे बीजेपी का ही तो है एमसीडी। अरे मान लो केजरीवाल पागल है, इसका मतलब ही पागल बन जाओगे। ठीक है, तुम पैसे नहीं दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पापा जी के पास तो पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दिल्ली को गंदगी मतलब लगता ही नहीं है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, और भी कैपिटल ऑफ इंडिया, जिस इंडिया की बात मोदी जी दूर दूर तक फैलाते हैं। खींच के भेज दो किसी इजराइल में, भेज दो, देखो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कहां कहां क्या क्या कर रहा है, कितना हमारा प्रतिष्ठा हनन होगा। इट इज अ वर्ड डिनोटिंग ए स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन। आपके अंदर जो सडन और स्ट्रांगली कोई फीलिंग आए और उसके लिए जो शब्द मुझसे निकल जाए। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है, वो सेंटेंस है, दोनों में एक ही भाव होता है, लेकिन वो सेंटेंस और ये शब्द है। वो सेंटेंस है जैसे व्हाट अ साइट, हाउ हैंडसम, तो ये क्या बन गया? यू आर, जो भी हो, ये क्या बन गया? ये बन गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन दोनों में स्ट्रांगली हम फील कर रहे हैं, सडनली फील कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द है। जैसे दो चार शब्द मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे ये देखिए कौन सा शब्द है, ये ALA, क्या ये? एलएस। उसका क्या है? ब्रावो, ये है वहां का प्लेयर का नाम, वेस्ट इंडीज का, ब्रावो। फिर क्या? ब्रावो। फिर क्या है? वाओ। क्या है मुन्नी? हाई फाइव, फाइव फाइव, हाई फाइव कह रही हैं आप, फाइव फाइव। मुन्ना कह रहा आउच, क्या बात है, मुन्नी वाला गुन आ रहा है। टट भी है ना, टट हुर्रे, सही कहा आपने, टट हुर्रे। बहुत सारे, ओ माय गॉड, माय गुडनेस, गुड हेवेंस।
अब ये क्या है कि सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है ये हमारे नरेशन में इस्तेमाल होता है कि अब आपके एग्जाम में आ जाएगा वाव आई एम वेरी हैप्पी, तो आपको समझना पड़ेगा वाव बोल के ये कौन सा फीलिंग जाहिर कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि वाव कब बोलते हैं, खुश होकर बोलते हैं दुखी। अब एक बार मैं वर्ल्ड कप देख रहा था 2003 में, 2003 में ही दिल्ली आया था, तो मकान मालिक के पास कैसे रिक्वेस्ट करके, वर्ल्ड कप चल रहा था उस वक्त, सचिन तेंदुलकर वगैरह खेल रहे थे उस वक्त, तो बड़ी मुश्किल से पहुंचा उनके पास। तो एक मेरा जो रूममेट था वो सचिन तेंदुलकर छक्का लगाया तो ओ माय गॉड, तो उसको फटक सर पे लगाई, ओ माय गॉड क्यों बोल रहे हो भाई, आउट करवाना है क्या? बोलते ओ माय गॉड, उसे लगा कि ओ माय गॉड तब बोलते हैं जब हम छक्का चौका लगाते हैं, कुछ अच्छा होता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओ माय गॉड या वाओ या आउच कब बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुन्नी है, मुन्नी के हाथ में छिपकली गिर गई, अब मुन्नी हाथ में छिपकली लेके क्या कहिए, वाओ व्हाट अ ब्रेकफास्ट। वाह तो नहीं कहेंगे, मेरा से मुंह से निकलेगा आउच निकलेगा, या फिर कहेंगे कि वाह व्हाट अ ब्रेकफास्ट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वाव कब कहते हैं, आउच कब कहते हैं, और ये सब के बारे में एक करके हम आपको हिंदी में मीनिंग भी बताएंगे जब हम नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन में इंटरजेक्शन का कोई एक चैप्टर नहीं है जहां पे इंटरजेक्शन पढ़ाया जाता है। इंटरजेक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम नरेशन पढ़ते हैं, वहां पे इसका बहुत इस्तेमाल है नरेशन क्लास में। अब आइए बात करते हैं हम अभी देखिए अब तक हमने आपको शब्दों के बारे में बताया, शब्दों के बारे में, क्योंकि शब्द से ही क्या बनेगा, सेंटेंस बनाएगा। जब भी हम नाउन की बात करेंगे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दर्द होगा किसी को नाउन का नाम सुनते नहीं होने। नाउन मतलब क्या होगा, नाउन इज अ प्रोनाउन इज अ एडजेक्टिव इज अ वर्ब इज अ डूइंग और स्टेट वर्ड व्हिच कैन कंबाइन विद द, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच कैन कंबाइन विद द, ये तो राइमिंग बनाने के लिए मैं लिख दिया कि वर्ब इज अ डूइंग और स्टेट वर्ड, बट डोंट मिस व्हिच कैन कंबाइन विद द सब्जेक्ट। प्रेपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड, प्रेपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। उसके बाद फिर था कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड, और उसके बाद एडवर्ब इज आल्सो अ क्वालिफाइंग वर्ड, मॉडिफाइंग वर्ड, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड डिनोटिंग स्ट्रॉन्ग एंड सडन। अब इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कर करके न जाने कितने हजार करोड़ किताब लिख दिए गए, छप गए हैं। यही 8 शब्द हैं, और इन्हीं 8 शब्दों से सेंटेंस, गीत, संगीत, कविता, कहानी। तो आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं बताएं, ये क्या हो रहा है, सेंटेंस। आज तक कभी आपको मैंने सेंटेंस नहीं पढ़ाया, और बिना इसके पढ़ाए भी आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत जगह आपने अपना भी नाम रोशन किया, हमारा भी किया। लेकिन अब सेंटेंस सिखा के मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट और बाकी जो टेंसेज वगैरह हैं, अब तो सबका सलूशन भी मिल गया, आ गया हमारे पास। जितने भी मैंने हजार जो क्वेश्चन करवाते थे आपको, हजार क्वेश्चन करवाते थे, उसके सलूशन भी हमने तैयार कर लिए हैं, जो आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक झलक मैं आपको दिखा दूं उस सलूशन का, जो काफी मेहनत करके तैयार किया गया है। इस दुनिया में अर्पित जी 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप जो बच्चे पढ़े होंगे जानते होंगे इस चीज को, कि जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, ये नया तो नहीं लग रहा है ना आपको। कॉमन नाउन 2 प्रकार के, काउंटेबल और, अब अनकाउंटेबल नाउन जब एरर पढ़ाएंगे आपको, तो अनकाउंटेबल नाउन से 6 प्रकार के, पहले हम पढ़ते थे 5 प्रकार का, अब हम बताएंगे अनकाउंटेबल नाउन से 7 प्रकार के एरर बनता है। और 7 प्रकार से एरर बनता है, तो इसी एक अनकाउंटेबल नाउन पे जो एरर बनेगा उस पे आधारित हम आपको पहले भी करवाते थे 92 क्वेश्चन, सिर्फ एक रूल पे, एक पॉइंट ऑफ एरर पे 80 क्वेश्चन, शायद 80 क्वेश्चन, यस 80 क्वेश्चन हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। रूल एक ही है, अनकाउंटेबल नाउन पे आधारित रूल, और उस पे 80 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐड कर दिया क्वेश्चन, हो सकता है आप तब मिल पहुंचे तो ये 100 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि चिल्ड्रेन शुड नॉट सीक एडमिशंस, सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू एल्डर्स सोसाइटी।
अब ये अनकाउंटेबल नाउन पे आधारित सवाल है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसका सोल्यूशन याद रखिएगा, सोल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में नहीं बल्कि आपको मिलेगा ऐप पे, एक्सरसाइज के फॉर्म में आपको मिलेगा, और ये हम क्लास में भी करवाएंगे आपको, ये हम क्लास में भी करवाएंगे और ये मिलेगा आपको, देखेंगे आप। तो ये जो ऐप पे जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए हमने सोल्यूशन में क्या लिखा है कि जब एडमिशन का प्रयोग प्रवेश या भर्ती के अर्थ में होता है तो यह एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, परंतु जब हमें यह बताना हो कि कितने लोगों ने प्रवेश पाया है या भर्ती हुए हैं तो एडमिशन एक काउंटेबल नाउन बन जाता है। आइए इस उदाहरण से समझे। माय ब्रदर इज सीकिंग एडमिशन टू दिस कॉलेज। यहां पे एडमिशन का मतलब क्या हो गया? प्रवेश। यहां एडमिशन का अर्थ है प्रवेश, इसीलिए यह एक अनकाउंटेबल है। देयर आर ओनली 3000 एडमिशंस टू दिस बैच। यहां पे क्या हो गया? प्रवेश या फिर भर्ती, भर्ती हो गया, नामांकन हो गया, यानी ये क्या बन गया? यहां एडमिशन का अर्थ प्रवेश पाए हुए लोगों से है, इसलिए यह एक काउंटेबल नाउन है। ग्रामर रूल क्या कहती है? अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर ही इस्तेमाल किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन प्लस एस, और ये उदाहरण से समझे। यहां पे हमने उदाहरण भी दे दिया आपको, एक ही क्वेश्चन का है, ये एग्जांपल है, फिर दूसरे क्वेश्चन का आ गया यहाँ पे, और कुछ एग्जांपल पेंसिल, चौक, ग्लास, ग्रोसरी, फिर अगला आएगा तो इसमें कुछ और आ जाएगा, कुछ और चीज़ से बताया जाएगा। तो ऐसे करके देखिए ये करीब, अच्छा ये नहीं है इसमें, तो करीब एक 23 पेज में 80 क्वेश्चन को हमने 23 पेज में बनाया, लेकिन 23 पेज का फोटोकॉपी करवाना आपको देना ये उचित रहेगा नहीं, तो इसलिए इसको हमने ऐप के जरिए ही, ये ऐप के जरिए ही आपको दिया जाएगा कि अगर आप नाउन संबंधित आप बनाते हैं, और हमने हमारी सारी किताबें हैं ना, हमारी सारी किताबें मास्टरपीस और बीएमडब्ल्यू, फिलहाल दोनों को अभी करवाया है। तो ये जो मास्टरपीस और बीएमडब्ल्यू है, ये क्रिस्टोफर स्पेशल करके हमारे ऐप में एक सेक्शन होगा। क्रिस्टोफर से स्पेशल है नहीं है, आप वहां पे जाओगे ना तो जितना मास्टरपीस में मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल दिया हुआ है, तो पीडीएफ में रूल मिल जाएगा, और करीब 300, 350, 250, 350 हर चैप्टर पे क्वेश्चन दिया गया है, और उसका सोल्यूशन के साथ एक्सरसाइज दे दिया गया है, ताकि आप बैठे बैठे चाहो ना तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे आप बना सकते हो। और जहां दिक्कत आई आप सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में इसी अंदाज में हमने लिखकर उसमें दे रखा है। तो मतलब मास्टरपीस और बीएमडब्ल्यू बिल्कुल हैंडी हो चुका है। आप चाहें तो ऐप के जरिए भी पूरे किताब को खत्म कर सकते हैं, और बहुत अच्छे अंदाज में। तो इन सारी चीजों के साथ हम मौजूद होंगे, आज नहीं बल्कि सेंटेंस के बारे में शुरुआत स से सोमवार और स से सेंटेंस। मंडे से क्लास होगी हमारी, मंडे को मिलेंगे मंडे, और क्लासेस होगी सारी, बताएंगे आपको। आराम से जाइए आप सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। और थोड़ा सोमवार से क्या है ना, बीच में एक ऐसे लग जाएगा, वो क्या कहते हैं, क्रॉस, ताकि बच्चे में दूरियां बना रहे। हमारे मोदी जी कहते हैं दबाई भी और कराई भी, दबाई भी और कराई भी, तो दोनों को फॉलो करेंगे तो ध्यान रखिएगा। जिनको आगे बैठना है तो समय से आ जाएंगे, ताकि कम जगह होने का नुकसान ना हो उन्हें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय। और पटना वाले बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, रोहतक वाले बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐप पे मौजूद सारे भाई बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।